नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो कि आपका ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू बेस्ड किताब है ये। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। बहुत ही अच्छी किताब है। और हम लोग जो आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का पॉलिटी। और उसका पार्ट ए जो है हम लोग ने इससे पहले कंप्लीट कर लिया है, समाप्त कर दिया है। और आज हम पढ़ेंगे राज्य की विधायिका, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे। तो आज हमारा चैप्टर होगा 8 और पार्ट होगा बी, 8 का बी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर राज्य की विधायिका। थोड़ा सा जो फोटो है, जो पीडीएफ है, अच्छे से नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमें जो है दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ थोड़ा सा धुंधला टाइप है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। तो राज्य के विधानमंडल, तो राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो जैसे कि राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं, मतलब कि राज्य के लेजिस्लेचर के अंग होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के अंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों अंग आपके स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं, राज्यपाल भी, विधान परिषद भी और विधानसभा। तो विधान परिषद हो गया आपका इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसमें आपके जो है विधान परिषद, तो आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है केवल 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल, राज्यपाल विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा, तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। तो जो भी राज्य चाहते हैं अपने राज्य में विधान परिषद बनाने का, तो एक सिंपल मेजोरिटी से उसको बना सकते हैं। तो अभी सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ 6 राज्यों में ही आपका विधान परिषद है। ठीक है, जैसा कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एमएलसी, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो जो कि आपका चुनाव बिहार में अभी हाल फिलहाल में होने वाला है, तो जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। जो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं आपके चुनाव से, जैसे आपका पंचायत चुनाव में या फिर परिषद में, तो उनके वोट के माध्यम से इनका चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है
ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी विधान सभा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपका बिहार विधानमंडल में बिहार स्टेट बिहार लेजिस्लेचर में आपका राज्यपाल भी है, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो बिहार विधानमंडल में आपका बिहार लेजिस्लेटिव या फिर बिहार लेजिस्लेचर में आपका तीनों है, तो आपका डी तीनों आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो आपका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक मतलब कि 2 सदन का आपका विधानमंडल होगा, एक विधानसभा और एक विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल ऑप्शन ए है 167, ऑप्शन बी है 168, ऑप्शन सी है 169, ऑप्शन डी है 170। तो यहाँ पर आपका 4 आर्टिकल दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 169 सही है। ऑप्शन नंबर सी 169 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है। तो राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष का होता है। तो विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन मतलब कि लोअर हाउस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी इसका विघटन नहीं होता है। तो राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी इसका विघटन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका विघटन नहीं होता है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद जो है सेवा निवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम इसको बार बार पढ़ेंगे 1 से 2 बार, ताकि आपको जो है सुनकर आप समझ सके इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष की होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 ईयर या 25 वर्ष का होना चाहिए। तो वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की
होनी चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वह वह भारतीय राज्य वह भारतीय नागरिक राज्य को विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसका आयु कम से कम कितनी वर्ष की होनी चाहिए। तो वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो इसमें आपको बताना है विधान परिषद का बात कर रहा है। विधान परिषद का मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पर बात हो रहा है। और यहाँ पर जो है आपका राज्य की विधानसभा मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पर बात हो रहा था। तो दोनों में कितने वर्ष का जो है डिफरेंस है। तो देखिए 7 का राइट आंसर है वो है 30 वर्ष। तो 30 वर्ष का आयु होना चाहिए मिनिमम विधान परिषद में, और विधान सभा में आपका मिनिमम 25 वर्ष का उम्र इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए होना चाहिए। और विधान परिषद विधान मंडल का उच्च सदन होता है। तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका लेजिस्लेचर का जो है उच्च सदन होता है, मतलब कि हायर हाउस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 78। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है ऑप्शन नंबर बी 75। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी राज्य में
विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ऑप्शन ए, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा। ऑप्शन सी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।